के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने काशी के 10,000 बुद्ध कार्यकर्ताओं के साथ नमो ऐप के माध्यम से किया संवाद। द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में शुरू हुआ 51 दिवसीय लक्ष्य चंडी महायज्ञ, निकली भव्य कलश यात्रा। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कचहरी प्रांगण स्थित पुलिस ऑफिस का किया औचक निरीक्षण। और कड़ाके की ठंड व गलन से कपकपाया समूचा पूर्वांचल, पारा गिरकर पहुंचा 5 डिग्री सेल्सियस पर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर यूपी की जीत के लिए जोश भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में अपने संसदीय क्षेत्र के 10,000 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ नमो ऐप के माध्यम से संवाद किए। संवाद के जरिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा और यूपी जीतने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने भोजपुरी में हालचाल पूछा। जवाब में कार्यकर्ताओं ने बताया कि गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है, सभी बहुत खुश हैं। अपने जिस तरह श्रमिकों पर फूल वर्षा की थी, उसे याद कर काशी विश्वनाथ धाम में श्रमिक आपकी तारीफ कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में पहले धक्का मुक्की होती थी, अब तो दिव्यता दिख रही है। जवाब में पीएम ने खुशी जताते हुए कहा, मेरा बुद्ध अध्यक्ष इतने अच्छे तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं, यह सब बाबा की कृपा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न में सभी को जोड़ना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। प्रत्येक बूथ कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नमो ऐप डाउनलोड करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। नमो ऐप से अपने सुझाव व प्रश्न भी प्रधानमंत्री तक पहुँचाए गए। साथ ही टीमों को लाभार्थियों से संवाद का छोटा छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। जो 2014 से प्रधानमंत्री यहाँ वाराणसी जिले के सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, उस काम के विषय में अपने बूथ अध्यक्षों से उन्होंने फीडबैक लिया और सुझाव मांगे और सुझाव देने का काम किया है। निश्चित तौर पर जो काम उन्होंने किया है, सभी लोगों ने बड़ी सराहना किया है। प्रधानमंत्री ने भी आभार व्यक्त किया है और कुछ उन्होंने सुझाव दिया कि और भी इसमें कुछ और अच्छा काम हो। कोरोना से जंग, लक्ष्य चंडी महायज्ञ के संग कोरोना का हो जाएगा खत्म समाचार, जब होगा यज्ञ में मंत्रोच्चार। कोरोना से जंग, लक्ष्य चंडी महायज्ञ के संग कोरोना का हो जाएगा खत्म समाचार, जब होगा यज्ञ में मंत्रोच्चार आदि नारों और स्लोगन की गूंज के साथ मंगलवार को संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश परिसर से कोरोना अवेयरनेस वॉक रूपी कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंची, जहां गंगा पूजन किया गया। इसके बाद महायज्ञ स्थल पहुंची। इसी के साथ 51 दिवसीय 100 कुंडीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आगाज हुआ। इससे पूर्व सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक सभी कर्मों के निर्विघ्नता हेतु यज्ञ में सम्मिलित होने वाले लगभग 200 ब्राह्मणों ने श्री गणेश अथर्व शीर्ष का सहज पाठ संपन्न हुआ। इसके बाद यज्ञ में सम्मिलित होने वाले प्रधान यजमान तिलकराज शर्मा, सपत्नी आरती शर्मा समेत सभी यजमानों ने मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के सानिध्य में 21 आचार्यों की देखरेख में प्रथम गणेश पूजन, वरुण पूजन, षोडश मातृका पूजन व पितृ श्राद्ध किया। आज के कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि काशी के मूर्धन्य सभी वेदों की शाखाओं के विद्वान उपस्थित थे, जिनके द्वारा पुण्य वाचन हुआ। पूजन अर्चन संपन्न कराने में चंद्रशेखर प्रवीण, धनंजय दातार, दत्तात्रेय रटाटे, रोहित त्रिवेदी, सुनील दीक्षित, अरुण दीक्षित, श्रीनिवासन पुराणिक आदि आचार्य सम्मिलित रहे। समस्त कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। साथ ही सभी ने मास्क, सैनिटाइजर के साथ कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए यात्रा निकाली। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखरजी महाराज, स्वामी श्री पूर्णानंद जी महाराज, कलश यात्रा संयोजक शशि भूषण त्रिपाठी समेत श्री प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, सह सचिव राजेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील नेमानी, आत्मबोध प्रकाश, आचार्य गौरव शास्त्री समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ है और यहाँ पे आने का अनुभव प्राप्त हुआ है
और महाराज जी गुरु द्वारा शिक्षा मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ से हम लोग पद यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए, हम लोग शोभा यात्रा करते हुए वहाँ तक जाएंगे, दशाश्वमेध घाट तक। वहाँ पे पूजन अर्चन यज्ञ करते हुए हम लोग वापस आएंगे गंगा जल लेकर के, इसी कलश द्वारा गंगा जल लेकर के वापस हम लोग आएंगे। गंगा पूजन हम जुलूस के रूप में नहीं जाएंगे, कोरोना है ना, इसीलिए बहुत उत्साह हुआ है माताओं में। 500 लोगों को कलश साड़ी दिया गया, इसलिए 500 लोग एक साथ चलेंगे तो कोरोना प्रोटोकॉल ब्रेक करेगा। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। ये पॉलिसी बनी पुलिस प्रशासन के और हम लोग के बीच में। 10-10 ब्राह्मण और 30-30, 40-40 महिलाएं एक साथ मिल कर के वो जाएंगे। वो जब आगे चले जाएंगे फिर दूसरे टोली जाएगा, फिर तीसरे टोली जाएगा। इसी प्रकार से हम गंगा तट दशाश्वमेध घाट पर पहुँचेंगे। वहाँ गंगा पूजन के बाद हम लोग लौट करके फिर यज्ञ स्थल पे आएंगे। यज्ञ स्थल में आने का बाद मंडप प्रवेश का कार्य आरंभ होगा, क्योंकि यज्ञशाला में प्रथम देवता वरुण गंगा जी आते हैं। इसीलिए गंगा जी का पूजन करके गंगा जी को आदर के साथ यज्ञशाला में स्थापित करना है। इसलिए हम लोग ये सब कार्य करके आएंगे। और अन्य जो हमारे सामाजिक कार्य, पंडाल के कार्य, वो 31 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना समाप्त होगी और भगवती कृपा से 1 फरवरी से फिर पंडाल के कार्य। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने मंगलवार को पुलिस ऑफिस का औचक निरीक्षण किया, साथ ही काम के प्रति लापरवाह अफसरों को कड़ी हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने मंगलवार को पुलिस ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 1 साल से कार्यालय का निरीक्षण न करने वाले अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही फाइलों एवं अभिलेखों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले बाबुओं को कड़ी चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया है। मंगलवार की सुबह पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस ऑफिस पहुंचे तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर के आगमन के मद्देनजर अपर पुलिस आयुक्त सुभाष दुबे और डीसीपी वरुणा फौरन मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पुलिस ऑफिस के बाबुओं को जहां कड़ी चेतावनी दी, वहीं मृतक आश्रित सेवा नियोजन के प्रकरण के निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया कि पुलिसकर्मियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा की जाए। इसके अलावा उन्होंने फरवरी महीने की सैलरी स्लिप सभी सिपाहियों समेत सभी पुलिसकर्मियों को ईमेल या मोबाइल फोन पर पीडीएफ प्रारूप में भेजने का निर्देश दिया। पूर्वांचल में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर होने के कारण पूर्वांचल में कोहरे और ठंड ने पूरी तरह से पूर्वांचल को अपनी जकड़ में रखा है। पूर्वांचल में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर होने के साथ ही गलन के आसार समूचे पूर्वांचल में व्यापक तौर पर 2 दिनों से नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम का रुख गलन की ओर होने के साथ ही कोहरे की जद में समूचा पूर्वांचल आ चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अब पहाड़ों पर बर्फबारी का असर पूर्वांचल तक आ रहा है। इसकी वजह से वातावरण में गलन प्रभावी हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम का रुख जल्द ही बदलेगा और कोहरे से मुक्ति मिलेगी। तापमान नए साल में पहली बार 5 डिग्री तक गिरने के बाद गलन का असर व्यापक हो चुका है। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। आर्द्रता अधिकतम 97% और न्यूनतम 76% दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में पूर्वांचल में कोहरे का दौर बना हुआ है और पहाड़ों पर बादलों की सक्रियता का दौर है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ का असर बीतने के बाद दूसरे विक्षोभ का असर भी जल्द आएगा। माना जा रहा है कि गलन का यह असर सप्ताह भर में कम होगा तो बादलों का दौर दोबारा हो सकता है।
मौसम का रुख बदलाव की ओर होने के साथ ही गलन का असर मौसम का रुख तल्ख बना रहा है। पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक कम हो चुका है। इसकी वजह से तापमान में कमी के साथ ही कोहरा और गलन का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर खत्म होने के बाद ही मौसम का रुख बदलेगा। मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इस सप्ताह मौसम का रुख बदलेगा और आगे का रुख थोड़ा राहत भरा होगा। गलन व कड़ाके की ठंड का आलम यह है कि सड़क पर निकलने वाले लोग पूरे इंतजाम के साथ निकल रहे हैं। इस मौसम की मार का असर सर्वाधिक गरीब व मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव आदि का सहारा लेते दिखे। पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी हुई है, तो इसलिए जो है पछुआ हवा चल रही है। अभी यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, तो इसकी वजह से जो है पछुआ हवा की वजह से जो है ठंड बढ़ गई है। तो अभी ठंड बहुत है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर तमाम दुकानों व ऑनलाइन पद्धति द्वारा तिरंगे मास्क का विक्रय तेजी से हो रहा है, जो ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्र ध्वज का अपमान है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र की अस्मिता स्वरूप राष्ट्र ध्वज अभिमान के साथ फहराए जाते हैं, परंतु उसी दिन यही कागजी प्लास्टिक के छोटे राष्ट्र ध्वज, जो तुरंत नष्ट भी नहीं होते, वे सड़कों पर कचरे और नालों में पड़े मिलते हैं। यह राष्ट्र ध्वज का अनादर है। वर्तमान में दुकानों में तथा ऑनलाइन पद्धति से तिरंगे के रंग के मास्क का विक्रय होते हुए दिखाई दे रहा है। अशोक चक्र सहित तिरंगे का मास्क बनाना और उसका उपयोग करना ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्र ध्वज का अपमान ही है। ऐसा करना राष्ट्रीय मान्य चिन्हों का दुरुपयोग रोकना, कानून 1950 धारा 2 एवं 5 के अनुसार तथा राष्ट्र प्रतिष्ठा अपमान प्रतिबंध अधिनियम 1971 की धारा 2 के अनुसार और बोध चिन्ह एवं नाम अनुचित उपयोग हेतु प्रतिबंधित अधिनियम 1950, इन तीनों कानूनों के अनुसार दंडनीय अपराध है। राष्ट्र ध्वज के होने वाले अपमान को रोकने के लिए आज हिंदू जन जागृति समिति द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। आज हिंदू जन जागृति समिति ने यहाँ पर माननीय पुलिस आयुक्त महोदया और माननीय जिलाधिकारी और माननीय आयुक्त जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि हमारे 26 जनवरी अभी जो आ रहा है, तो उसके बाद जो प्लास्टिक और कागज़ के राष्ट्र ध्वज बना करके जो नाली में, कूड़े में, गटर में सभी जगह फेंके जाते हैं, तो इस राष्ट्र ध्वज जिन क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्र ध्वज को ऊंचा करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दी, आज इस राष्ट्र ध्वज के साथ अगर इस प्रकार से ये हो रहा है, तो ये तो बहुत निंदनीय अपराध है। और धारा 1950 के अनुसार कानून भी कहता है कि अगर राष्ट्र ध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान किया जाता है तो उसके ऊपर कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार से ये आज हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया है और यहाँ पर
माननीय पुलिस आयुक्त महोदया जी ने भी आज उसको स्वीकार किया है। और हमने एक निवेदन उनसे ये भी किया कि इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो पिक्चर हॉल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और चौराहे चौराहे पर जो माइक लगे हुए हैं, ऑडियो बजते हैं, उसके भी माध्यम से समाज का एक प्रबोधन होना चाहिए। पिक्चर हॉल में जब पिक्चर शुरू हो उसके पहले हमारा राष्ट्र ध्वज का सम्मान कैसे करें, इसके बारे में एक वीडियो भी दिखाना समाज को आवश्यक है, जिससे सभी लोगों में जागृति हो। ये आज हमने उनसे मांग की है और इस बात को सुन करके भी उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ के मणि मंदिर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी ब्रांच द्वारा तीसरा डोज टीकाकरण का आयोजन किया गया। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ के मणि मंदिर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी ब्रांच द्वारा तीसरा डोज टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जगजीतन पांडे रहे। अध्यक्ष डॉक्टर विकास तिवारी, सचिव डॉक्टर अमर अनुपम, संयुक्त सचिव डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा, डॉक्टर विजय पराशर, डॉक्टर प्रीति मिश्रा, जसलोक सिंह, डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा, डॉक्टर सिद्धार्थ जायसवाल, आकाश बर्नवाल, डॉक्टर श्याम कार्तिक, डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, नीरज अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अमर अनुपम ने बताया कि कोरोना ओमिक्रॉन महामारी भयानक रूप लेती जा रही है, इसलिए स्वयं, बच्चे और दूसरों को बचाएं। हम डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है खुद भी सुरक्षित रहें और मरीजों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें और सुरक्षित रहें, इसलिए आज बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। प्रिकॉशनरी डोज जो थर्ड डोज जो है लग रहा है सभी दंत चिकित्सकों को, उसका आयोजन किया गया है। और कोविड जो ये महामारी है, इसके रोकथाम के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन लोगों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई है, उसी कड़ी में आज हम लोग जो है वाराणसी के सभी दंत चिकित्सक यहाँ पर धर्म संघ मणि मंदिर में उपस्थित हुए हैं और एक एक करके सभी लोग जो है हम लोग जो है प्रिकॉशनरी डोज लगवा रहे हैं। लंका रविदास मंदिर प्रांगण में लड़कियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पौधा भी वितरित किया गया। लंका के रविदास मंदिर के प्रांगण में लड़कियों द्वारा स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष ममता जी ने बताया कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, इसी के अंतर्गत उन्हें हर प्रकार से सशक्त और सबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी जागरूकता के द्वारा आज लड़कियों ने स्वयं से रविदास मंदिर के प्रांगण में सफाई अभियान करने के बाद पौधे भी लगाए। उपस्थित लड़कियों ने अपने गली मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए यह भी बताया कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इस कारण से हम सभी को पूरी सावधानी के साथ बाहर निकलना चाहिए और इसके साथ ही मुंह पर मास्क, हाथ में सैनिटाइजर तथा 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी हम इस कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। संस्था के सचिव विजय कुमार जी तथा अनीश खान ने कई लोगों को पौधे भी बांटे। संस्था के वॉलंटियर विशाखा एवं सुषमा आर्या ने उपस्थित सभी लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी सुरक्षा के प्रति संकल्प भी दिलवाया। इस कार्यक्रम में शिवानी, सुशीला, किरण देवी, सलोनी, रिंकी, भारती, काजल, सोनम, प्रियंका, इशिका, साक्षी, शिल्पा, परी, रागिनी, नंदिनी, कोमल, अनमोल आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे लड़कियों के माध्यम से सफाई अभियान किया गया है और पौधरोपण अभियान। इसके माध्यम से हमारी लड़कियों ने यह समाज में एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि ये हम सबका अधिकार है कि हम अपने गली मोहल्ले, हमारे जो बाग बगीचे हैं, इन सब की साफ सफाई करें। और हमारी संस्था के माध्यम से एक स्वच्छता पखवाड़ा का महाअभियान भी चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ पे स्वच्छता अभियान और पौधरोपण अभियान रखा गया है। हमारी इन लड़कियों ने स्वयं से आज इस रविदास मंदिर के प्रांगण में सफाई अभियान भी किया है, पूरे कूड़े भी इकट्ठा करके उसको हटाएं और उसके साथ ही साथ यहाँ पे पौधरोपण अभियान भी किया है और लोगों को स्वच्छता के प्रति अवेयर भी किया है कि हम लोगों को अपने गली मोहल्ले को, अपने पार्क को, अपने घर को, हर जगह पे साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि कोरोना काल की जो तीसरी लहर आने वाली है उससे हम स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।